फ्रेंड्स, आई एम अर्नव। जैसे कभी आप लोग मार्केट कुछ खरीदने शॉपिंग करने जाते होंगे तो उसमें आपको पैसों की जरूरत तो होती होगी। पैसों में कॉइन्स भी आते हैं, नोट्स भी आते हैं, पेपर वाली नोट्स वो भी आते हैं। पर आज इस वीडियो में मैं आपको नोट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ और मैं कॉइन्स के बारे में भी पूरे डिटेल में बताने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को पूरे अभी से पूरे एंड तक जरूर देखिएगा। तो पहले हम लोग बात करेंगे कॉइन्स की। कभी आपने सोचा है, आप लोग देखे होंगे कोई कॉइन, जैसे आप कॉइन आप देख सकते हैं। अभी आप कोई कॉइन लीजिए और उसको पीछे मोड़िए और उसके पीछे आप अगर उसके पीछे देखेंगे और नीचे की तरफ बॉटम के पार्ट में देखोगे तो वहां पर आपको कोई सिंबल दिखेगा। स्टार भी दिख सकते हैं, कुछ भी नहीं होगा, या सर्कल होगा। कभी आपने सोचा इन सिंबल्स का मतलब क्या होता है, इनका मीनिंग क्या होता है, ये सिंबल्स का यूज क्या होता है, क्यों होते हैं? तो चलिए मैं बताता हूँ। तो अब आपको आपके स्क्रीन में चार्ट दिख ही रहा होगा। तो जो हमारी पहली प्लेस है वो है मुंबई। अब आप सोचेंगे मुंबई क्या, तो ये मुंबई का पहले सुन लीजिए। जो मुंबई का साइन है कॉइन में, जो अगर कॉइन में किसी कॉइन के बॉटम में डायमंड शेप बना हो तो आप समझ जाइए ये मुंबई में बना है। अब आप समझे। तो इसी तरह अगर कोई कोलकाता में बना होगा तो उसमें कोई नो मार्क, जीरो मार्क होंगे, उसमें कोई सिंबल नहीं बना होगा। तो आप समझ जाएंगे कि इसके बॉटम में तो कोई सिंबल नहीं, मतलब ये कोलकाता में बना है। और अगर वो हैदराबाद में बना होगा तो उसमें उसके नीचे एक सिंबल, स्टार शेप का सिंबल होगा। और अगर वो नोएडा में बना होगा तो उसके बॉटम में एक डॉट होगा, या आप कहिए सर्कल होगा, डॉट होगा। मैंने अभी आपको बता ही दिया कि कॉइन्स के पीछे बॉटम में जो पीछे की साइड में बॉटम उनके नीचे जो सिंबल्स होते हैं उनका यूज क्या होता है, मतलब क्या होता है वो बताते हैं कि वो जो कॉइन है वो कहाँ मैन्युफैक्चर हुआ है। चलिए हमने कॉइन्स की बात तो अब कर ही ली, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग चलिए नोट्स की बात करते हैं। जैसे कोई नोट होता है, नोट के पीछे बैक वाले पार्ट में कुछ लैंग्वेजेस लिखी होती हैं। वो नंबर में 15 होती हैं, पर नॉन लैंग्वेजेस का क्या होता है चलिए मैं बताता हूँ। तो अब आपको आपके स्क्रीन में 15 लैंग्वेजेस दिख ही रही होंगी जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। पहले देखिए ABGK, ये के एम ये सब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है। तो जो लैंग्वेजेस, पहली लैंग्वेज है वो है असमी, फिर है बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। तो अभी हम लोगों ने नोट के पीछे कुछ लैंग्वेजेस होती है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में 15 टाइप्स की बता ही दिया। तो चलिए हम लैंग्वेजेस से बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग नोट के पीछे कुछ पिक्चर्स बनी रहती हैं। जैसे 200 की नोट में एक अलग पिक्चर होती है, 500 की नोट में अलग पिक्चर होती है। तो चलिए मैं अभी आपको बताऊंगा कि कितने की नोट में कौन सी पिक्चर होती है। सो लेट्स स्टार्ट। तो अब आपको आपके स्क्रीन में एक 10 रुपए की नोट दिख रही होगी, उसके पीछे कोणार्क सन टेम्पल बना हुआ है, इसकी पिक्चर है जो उड़ीसा में है। चलिए अब अगली नोट में जाते हैं जो कि 20 रुपए की नोट है। तो जो 20 रुपए की नोट होती है उसके पीछे जो किसी टेम्पल की पिक्चर होती है, उस टेम्पल का नाम है कैलाश टेम्पल, जो एलोरा में है, जो कि महाराष्ट्र में है। तो जो हमारी अगली नोट है वो है 50 रुपए की नोट। तो 50 रुपए की नोट के पीछे जो पिक्चर बनी होती है वो बनी होती है स्टोन चैरियट की, जो कर्नाटक में है। जो अब हम लोगों की जो अगली नोट है वो है 100 रुपए की नोट। तो इसके पीछे बनी रहती है रानी की वाव, एक जगह है जो कि गुजरात में है। तो जो हमारी अगली नोट है वो है 200 रुपीज की नोट, जिसके पीछे बना होता है सांची स्तूप, जो मध्य प्रदेश में है। तो जो हमारी अगली नोट है वो है 500 की नोट, 500 रुपए की नोट।
जिसके पीछे रेड फोर्ट जो न्यू ढलाई में लोकेटेड है उसकी पिक्चर होती है। तो जो हमारी अगली नोट है वो है 2000 रुपीज, 2000 रुपए की नोट जिसके पीछे मंगलयान बना रहता है। तो मैंने अब आपको नोट्स के बारे में भी बता दिया, कॉइन्स के बारे में भी बता दिया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अपनी फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। तो आज का ये नॉलेजेबल वीडियो यही खत्म होता है। बाय बाय।